गोविंदा सर, अपने देश के लोगों की सोच इतना नीचा गिरता जा रहा है। जरा ध्यान से सुनिए। सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाना नहीं, सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए भी नहीं जाना है, सरकारी काम भी नहीं पसंद है, लेकिन दामाद सबको सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए। बात तो सही है। और कपिल सर, समय के पहिया का खेल देखिए। पहले एक राजा के 10-10 रानियां होती थी, लेकिन अभी एक रानी के 10-10 राजा होते हैं। सर, वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं कि जिन शब्द को बोलने में आदमी की रियल लाइफ में कोई फर्क नहीं, लेकिन अंग्रेजी का एक शब्द बहुत ही खतरनाक है, सॉरी, जिसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वही कोई अगर इंसान सॉरी बोले तो लड़ाई खत्म, वही सॉरी अगर डॉक्टर बोले तो इंसान खत्म। कपिल सर, औरतों की ख्वाहिश सिर्फ इतनी सी होती है कि वो पतली भी रहे और अपनी पति पर भारी भी रहे। कपिल सर, एक मुर्गी की बच्ची ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसका पैदा होती उसका नाम रख दिया जाता है, हम लोगों में ऐसा क्यों नहीं होता है? तो मुर्गी की माँ बोली, देखो बेटा, नाम तो हम लोगों का भी रखा जाता है, लेकिन मरने के बाद, जैसे कि चिकन टिक्का, चिकन झिल्ली, चिकन तंदूरी। बात तो सही है। सर, आप लोगों से एक सवाल है कि लोग अपनी अपनी पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं, तो साला को धर्मशाला क्यों नहीं कहता है? और कपिल सर, गर्मियों का समय आ गया है। अब ऐसे में एक जोक बोलना चाहता हूँ। सर्दियों में हम लोग धूप से सूखने के लिए सूरज भगवान से मांगते थे, लेकिन अब गर्मियों में अब सूरज भगवान हम लोगों को खोज खोज कर सुखा रहे हैं। सर, आजकल आप पार्क जाइए या होटल जाइए, वहां बहुत सारा रात छुपा होता है। ऐसे में सर, मैं एक बार गया दोपहर में नाश्ता करने, सभी सीटों पर कपल बैठा था, एक भी सीट सर खाली नहीं। फिर मैंने गुस्से में अपना फोन निकाला और दोस्त को कॉल किया। मैंने फोन किया, मैंने कहा, हेलो दोस्त, तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ दूसरे के साथ बैठी है। कसम से सर, सारी की सारी सीटें खाली हो गई। क्या बात है सर। कपिल सर, इस घटना से ये पता चलता है कि आज का लड़का पता नहीं कहां कहां फंसा हुआ है बेचारा। समझ रहे हो? और काजल मैम, वैसे तो मैं औरतों के लिए मजाकिया जोक हमेशा बोलता रहता हूँ, लेकिन आज मैं इमोशनल और दिल की गहराई वाली बात बोलने जा रहा हूँ। जोक्स ये रहा मैम कि 4 आदमी अगर एक जगह बैठकर बातें करता है तो उसे मीटिंग कहलाता है। सर, इसी तरह अगर 4 औरतें बैठकर बातें करें तो लोग उसे चुगली कहलाते हैं। बताइए तो औरतों के साथ कितना नाइंसाफी हो रहा है। और शाहरुख सर, लोगों को एक दूसरे की तरक्की से नहीं जलना चाहिए। सर, दुनिया में हर एक चीज का कीमत बढ़ गया है, लेकिन माचिस का दाम अभी 1 रुपया है। सर, इससे एक चीज पता चलती है कि जलाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ता। कपिल सर, एक भिखारी को रोड पर पड़ा हुआ 100 का नोट, वो भिखारी 5 स्टार होटल में गया और भरपेट खाना खाया, और सर बिल आया 15,000 का। बेचारे के पास पैसा नहीं था, तो मैनेजर ने पुलिस को बुला लिया। अब भिखारी को पुलिस वाले जेल ले जा रहा था। भिखारी ने पुलिस वाले को 100 का नोट दिया और उस भिखारी को पुलिस वालों ने छोड़ दिया। और सर, इसे कहते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट विदाउट MBA इन इंडिया। सर, एक सासू माँ के 3 दामाद थे। अब वो तीनों दामाद को चेक करना चाहती थी कि आखिर ये तीनों दामाद हमसे प्यार कितना करते हैं। तो एक दिन नदी में सासू माँ डूबने की नौटंकी कर रही थी। पहला दामाद गए और उसको बचा कर ले आए तो उसको कार गिफ्ट कर दी। फिर दूसरे दिन डूबने की नौटंकी कर रही थी तो दूसरा दामाद गया और बचा लिया, उसको एक बाइक न्यू गिफ्ट कर दिया। और फिर एक बार सासू माँ डूबने के लिए गई और इस बार जोर जोर से डूबने की नौटंकी कर रही थी। तो तीसरे दामाद ने सोचा कि कार दे ही दिया है, बाइक दे ही दिया है, इस बार हमको लग रहा है साइकिल देने का नंबर। छोड़ो, साइकिल लेके क्या करूंगा, डूबने ही देते हैं। बेचारी सचमुच डूब कर मर गई। और पता है दोस्तों, चौथे दिन क्या हुआ? चौथे दिन ससुर ने तीसरे दामाद को BMW गिफ्ट कर दिया।
सर अभी अपने देश में गैस सिलेंडर और तेल के लिए बहुत हड़ताल हो रहा है। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आप डिस्कवरी चैनल देखिए, उसमें जंगल में जीने के लिए कई सारी तरीके बताए गए हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कपिल सर, आजकल का जो प्यार है वो बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। 6 महीने पहले प्यार होता है तो गर्लफ्रेंड बोलती है तुम ही मेरी दुनिया हो, और 6 महीने बाद बोलती है तुम कौन हो? पर मेरी हिसाब से इतना अपडेट तो व्हाट्सएप भी नहीं होता है। बात तो सही है। और गोविंदा सर, किसी ने मुझसे पूछा कि शादी क्या है, तो मैंने कहा शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। क्योंकि शादी वो कैम्बू पैक है जो फ्री में आपको एटीट्यूड मिलता है और फ्री में आपको स्ट्रेस मिलता है, फ्री में आपको टूल मिलता है, यानी कि लाइफ टाइम के लिए सब्सक्रिप्शन। रिटर्न पॉलिसी नॉट अवेलेबल। और अजय सर, मैं शादी से पहले और शादी के बाद कुछ लाइन बोलना चाहता हूँ जो पत्नी साहिबा द्वारा बोली जाती है। शादी से पहले बेबी तुम खाना खा लिया, और शादी के बाद खाना तुम ही बना लो, मैं सीरियल देख रही हूँ। पति द्वारा बोले जाने वाला लाइन सर, शादी से पहले तुम मेरी क्वीन हो, और शादी के बाद रिमोट कहाँ? शादी से पहले लड़का हमेशा कॉल मैसेज करते रहता है, लेकिन अगर शादी के बाद फोन लग जाता है तो ये सुनने को मिलता है, हेलो तुम बोल रही हो? अरे हम किसी और को लगाना चाहते थे, सॉरी आज जल्दी फोन रखो जल्दी। और कपिल सर, वाइफ का लॉजिक समझना ये आईआईटी एंट्रेंस निकालने से भी ज्यादा मुश्किल है। वाइफ हस्बैंड से बोलती है कि तुम बदल गए हो, तो बेचारा व्यक्ति सोचता है कि मैं इंसान हूं या सॉफ्टवेयर। बात तो सही है। और सबसे डेंजरस सवाल सर, कि जब पत्नी बोलने लगे कि मैं मोटी हो रही हूँ, अब बेचारा पति कंफ्यूज। अगर हाँ बोलता है तो खतरा, अगर नहीं बोलता है तो सच बाहर आ जाएगा। इसलिए हमेशा बोलते रहिए कि तुम बहुत क्यूट लग रही हो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सर अगर वाइफ को ले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए मार्केट, पूरे 2 घंटा घूमेगी और अंत में एक ही बात बोलेगी, कुछ समझ नहीं आया, हमारे हिसाब से कल मुझे दूसरी मार्केट जाना चाहिए। और कपिल सर, अगर कोई आदमी बोलता है कि मेरी शादी के 2 साल हो गया है, मतलब समझिए कि वो ट्रायल चल रहा है। अगर 10 साल बोले तो समझिए कि वो लेजेंड है। अगर कोई बोले कि मैं कुंवारा हो, तो उससे ये बात बोलनी चाहिए कि भाई अभी भी टाइम है, जरा सोच लो। और शादी करने के बाद सर, पति और पत्नी की लड़ाई बड़ा अजीब होता है। रीजन छोटा, ड्यूरेशन बहुत बड़ा। हमेशा बोलती रहेगी कि तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। अब बताइए सर, 2016 की बात 2026 में सुनाती रहेगी, अब बताइए कौन सुनेगा? और सबसे डेंजरस पल सर, जब वाइफ साइलेंट मोड पे हो। अगर वाइफ साइलेंट मोड पे हो तो समझ जाइए कि तूफान आने वाला है। और शादी के बाद सर आखिरी बात यही बोलना चाहूंगा कि सैलरी आपका रहेगा और प्लानिंग आपके वाइफ का। आइए सर, आपको बहुत ही धमाकेदार जोक सुनाने वाला हूँ लड़की के बारे में। सर लड़की एक ब्लूटूथ की कनेक्टर की तरह होती है, जैसे ही आप दूर जाइएगा उसके जीवन में आ जाता है सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस। मतलब आप समझ रहे हैं ना? समझ रहे हो? सर मैं बहुत रोमांटिक लड़का हूँ। एक दिन मुझे जुकाम हो गया, महिला डॉक्टर के पास गया, उसने पूरा चेकअप करके बताया तुम्हारी तबीयत खराब होने के साथ तुम्हारी नीयत भी खराब है। और कपिल सर, जो पत्नी अपने पति से डरती है वो स्वर्ग जाती है, और जो नहीं डरती है उसके लिए तो धरती ही स्वर्ग है। हमेशा सुख करती रहती है, बेचारा पति टेंशन में रहता है। बात तो सही है। सर जरूरी नहीं है कि शादी के बाद हर एक पति ताजमहल बनवाते फिरे। अगर पत्नी के साथ बैठकर मटर छील देते हैं, आलू प्याज काट देते हैं, वो भी एक मोहब्बत की निशानी है। सर पहले मेरे जीवन में एक फ्रेंड था, हजारों समस्या आता था, सब ठीक हो जाता था।
फिर मैं सोशल मीडिया पर आया, यहाँ पर हजारों फ्रेंड्स बन गया। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है, वो भी ठीक नहीं हो पाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को हमारा इस शो देखने के लिए। आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपनी डिस्ट्रिक्ट और अपने गांव का नाम नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए